नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये जो कार्ड्स हैं ये क्या कुछ रिवील करते हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्ड्स। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है यहाँ पर। Then second card of the day is meditate and contemplate. Third card of the day is you are very close to achieving your goal. यहाँ पे गिब्बस मून की एनर्जी निकल के आई है। And the fourth card of the day is adjustments are required. थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। So दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए चारों कार्ड्स आज आए हैं और लेट्स फाइंड आउट कि ये जो चारों के चारों कार्ड्स हैं ये क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इन चारों कार्ड्स को देखकर मैं एक ही चीज़ यहाँ आज स्टार्टिंग में ज़रूर बोलना चाहूँगा। कई बार दुनिया को सबसे ज़्यादा डर किसी इंसान की ताकत से नहीं लगता, बल्कि उस बदलाव से लगता है जो चुपचाप उसके अंदर जन्म ले चुका है। देखिए यही एनर्जी मुझे यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बारे में ऐसी बातें फैल रही हैं जिन पर कुछ लोग यकीन भी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए एक एक कार्ड के थ्रू यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर क्या ये चीज़ें हैं जो बहुत लोग के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। और मैं बता दूँ, यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आपसे जुड़ी ऐसी खबर कहीं ना कहीं बाहर आ रही है जिसने बड़े बड़े अनुभवी लोगों की भी रातों की जो नींद है और दिन का सुकून है वो छीन लिया है। जो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस्ड समझते हैं ऐसे मामलों में, कहीं ना कहीं उनका चैन और सुकून पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी है। इस कार्ड की जो ऊर्जा है दोस्तों, ये सबसे पहले आपकी नहीं बल्कि आपके विरोधियों की जो ईगो है उसको दिखा रही है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने आपको हमेशा जानबूझकर
बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें लगा कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और हमेशा वही खड़े रहेंगे जहां इन लोगों ने आपको छोड़ दिया था। लेकिन अब जो पिक्चर है वो बदल चुकी है और मैं देख पा रहा हूं कि आपसे जुड़ी ऐसी खबर इनके कानों तक पहुंच रही है इस समय, जो इनकी बनाई हुई सोच को धीरे धीरे तोड़ रही है। शायद आपकी ग्रोथ की खबर हो, शायद आपका कॉन्फिडेंस, या फिर आपकी लाइफ में आने वाला कोई पॉजिटिव चेंज। वजह कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन इनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही है जब से इन्होंने आपसे रिलेटेड जो भी जानकारी इनको मिली, जो खबर इनको मिली है, उसको सुनने के बाद इनको चैन तो बिल्कुल नहीं है। और इस कार्ड का जो मैसेज है वो आपको भी एक बात याद दिलाता है कि जब समय आपका साथ देने लगे तब ईगो को स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ने दीजिएगा। उसे अपने अंदर के इस हिस्से को, जो कि नेचुरल सी बात है, हम सब में होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है वो हम पर डिपेंड करता है। तो इसको कभी भी अपने जीवन की जो स्टीयरिंग व्हील है वो पकड़ने ना दे, अंदर की जो ईगो है, क्योंकि रियल पावर वही होती है जो शांत रहती है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे इस टाइम पीरियड में, उतनी ही ऊंचाई बिना शोर के हासिल आप करेंगे, जिसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी ईगो ने आपके दुश्मनों को आज वहाँ ला के खड़ा कर दिया है जहाँ इन लोगों ने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब इनको वो मंजर देखना पड़ेगा जिसकी इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और आज वही दिन आ गया इनके जीवन में। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी जो हैं वो इस समय अपने ही ईगो के जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हें जो सच है वो स्वीकार करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इनका जो अहंकार है दोस्तों वो इन्हें ये मानने ही नहीं दे रहा है कि आप अब पहले वाले वो इंसान नहीं रहे। तो देखिए, इसी अहंकार ने इनको आज वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ इनके पास जो पहले बहुत कॉन्फिडेंस में, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस में, ये कभी सोचते नहीं थे, चाहे पैसों के बारे में हो या फिर लोगों के बारे में हो, लोगों के इमोशंस हो, बस अपना, मेरा, हर चीज़ में बस मेरा फ़ायदा हो, हर चीज़ में बस मेरा काम बन जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, या ये ऐसी तैसी इनकी हो जाए। मतलब ये जो एटीट्यूड है, ये रखकर जो इंसान ये चल रहा था इतने समय से, या चल रही थी, मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी है, मैं आज आपको बता दूं, बुरी तरीके से इनके अहंकार को तोड़ दिया गया है। ये बात अलग है कि अब ईगो ख़त्म तो पूरा हुआ नहीं है इनके अंदर, तो इसीलिए बाहर से बाहरी दिखावा तो इनका चल रहा है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी, जो पहले होता था ना कि इनके अंदर कोई, जितना पहले इनका दमखम था, या जितना लोग इनकी बातों पर विश्वास करते थे, या इनके दबिश में, इनके प्रेशर में लोग आ जाते थे, वो चीज़ अब नहीं दिख रही है मुझे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत डीप स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर आया है और ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा अपने अंदर की जो आवाज़ है वो सुनने के लिए इशारा दे रहे हैं। कई बार जवाब किसी दूसरे इंसान के पास नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी वो पहले से ही आपके दिल के अंदर छिपा होता है, आपके अंदर मौजूद होता है। और जहाँ तक आपके विरोधियों की ऊर्जा की बात करें इस कार्ड के थ्रू, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है इन लोगों के अंदर। इस समय ये बिल्कुल क्लूलेस हैं, इनको पता नहीं है कि किस ओर बढ़ना है आगे। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतना जो बदलाव है वो कैसे आने लगा, और उन्हें ये लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। जितना ये लोग आपको मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही और उलझते जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिसके लिए हमने चारों ओर से इतना जाल बुना था, वो इतना पेशेंस रख के, इतना मतलब दिमाग से वो कैसे आगे निकल गया कि आज हमारी पकड़ से मतलब बहुत दूर निकल गया ये बंदा। ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं और इनके मन में लगातार यही सवाल इस समय उठ रहा है कि इतना शांत होकर भी ये आगे कैसे बढ़ रहा है। इसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी इनकी जो ऊर्जा है वो बिखरी क्यों नहीं, ये आज भी इंटैक्ट है, मतलब आज भी इनके चेहरे पर वो डर या वो शिकन परेशानी बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो दोस्तों, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन रही है इस समय। और आपके लिए ये मैसेज बिल्कुल साफ़ है,
अगर अभी कुछ बातें क्लियर नहीं हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। अगर किसी चीज़ को लेकर अभी भी आप श्योर नहीं हैं, चाहे वो रिश्ते हों या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो थोड़ा साइलेंस, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सेल्फ ट्रस्ट, यही इस समय आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। क्योंकि यहाँ पर गुमराह करने वाले लोग बहुत बैठे हैं आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने पास्ट में भी यही काम किया है। जब जब आपके जीवन में अच्छा समय आता है, जब जब आप आगे बढ़ते हुए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपकी लाइफ में मौजूद हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उस ग्रोथ को वो ग्रोथ आपके जीवन में आए, वो सक्सेस आपके लाइफ में आए। कुछ ना कुछ कलेश, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट कर दी जाती है, जिससे कि आपका जो ध्यान है वो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप व्यस्त हो जाओ, परेशान रहो। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को खुद से दूर रखना है। और धीरे धीरे अब आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ किन लोगों की बात हो रही है। आपको शायद अपने लाइफ में उन लोगों के बारे में अच्छी तरीके से पता है, लेकिन किसी न किसी कारण से हो सकता है आपने उतना हार्श डिसीजन अभी तक नहीं लिया, लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब आपको खुद को बचाना है, अपने आप को सेफ रखना है। क्योंकि आप लाख कोशिश कर लें ये उम्मीद करके कि चलो आज नहीं तो कल सामने वाले का व्यवहार ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते लाइफ में, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए। और जिसे आपकी तरक्की से जलन है वो क्यों ही चाहेगा कि आप कभी भी आगे बढ़ो। उसका तो काम ही है आपको हमेशा डिस्टर्ब करना, आपको हमेशा परेशान करना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहने की भी ज़रूरत है आपको। दोस्तों अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिबस मून की एनर्जी, और देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। ये पूरी रीडिंग का मैं कहूँगा सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है इस कार्ड की, ये साफ इशारा कर रही है कि जो मंजिल है वो अब बहुत दूर नहीं है। हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें अधूरी हैं, लेकिन यूनिवर्स यही बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि पिक्चर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस आखिरी कुछ स्टेप्स बाकी हैं। और इसी बात की खबर बाहर निकल रही है, और यही खबर आपके विरोधियों की रातों की नींद छीन रही है, क्योंकि उनको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कैसे संभव हो गया। क्योंकि उन्हें पहली बार ये महसूस हो रहा है कि शायद अब आपको रोकना इनके बस की बात नहीं रही। चाहे ये कितना भी ट्राई कर लें, इन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना धन, जो कुछ भी लगाया आपको रोकने के लिए, वो सब व्यर्थ साबित हुआ। और ये जितना पीछे मुड़कर देखते हैं उतना ही इन्हें एहसास होता है कि आपने बिना शोर किए कितना लंबा सफ़र तय कर लिया है दोस्तों ये कार्ड आपको एक और बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब बीच रास्ते में रुकना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई लोग फिनिश लाइन से ठीक पहले हार मान लेते हैं, जबकि जीत उनसे सिर्फ कुछ कदम ही दूर होती है। तो ठीक यही स्थिति आपके लिए नज़र आ रही है, और आपकी ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि कंसिस्टेंसी अब मिरेकल बनने वाली है। जो आप कंसिस्टेंट रहे हैं अपने कर्म को करने में, जो आप पीछे नहीं हटे, आप लगातार लगे रहे, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है आपकी। और अब वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो आपको मिलना चाहिए वो मिलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है, क्योंकि जब इंसान बहुत करीब पहुंच जाता है अपने गोल के, उस समय जानबूझ के ऐसे हालात पैदा हो किए जाते हैं कुछ लोग के द्वारा। और कह सकते हैं आप ये एक तरीके का परीक्षा जैसे होता है, एक टेस्ट होता है जीवन में कि देखो अब तुम इतना पास पहुंच गए, क्या तुम अब गिव अप करते हो। तो इसीलिए वो नहीं करना है। जैसे आप कंसिस्टेंट आप रहे हैं, जैसे आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी है, वैसे ही आगे बढ़ते रहें। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत मैच्योर मैसेज मैं कहूँगा लेकर आया है, क्योंकि यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि जो विक्ट्री है वो सिर्फ मेहनत से ही नहीं मिलती, कई बार जीत उस इंसान को भी मिलती है जो समय के साथ खुद को बदलना जानता है। अगर कोई पुरानी सोच, पुरानी आदत या कोई ऐसा रिश्ता है जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो अब उसे छोड़ने का समय आ चुका है। और अब आपके जो विरोधी हैं, जब उनकी एनर्जी हम देख रहे हैं इस कार्ड से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग लगातार अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदल रहे हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इनकी जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ थी वो अब काम नहीं कर रही हैं, और इन्हें अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को ये पहले जानते थे वो अब बदल चुका है। यानी आपको जो बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते थे कि ये तो
अब ये करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा रिप्लाई देंगे। तो जैसे इन आपके दुश्मनों को ये लगता था कि आप बहुत प्रिडिक्टेबल हो, लेकिन अब इनको पता नहीं है कि वो समय कुछ और था, अब आप वो इंसान नहीं रहे, और यही जो बदलाव है ये इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन ये कार्ड आपको भी एक ज़िम्मेदारी देता है दोस्तों, और वो ये है कि अगर यूनिवर्स आपको नई डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो पुराने रास्तों से ज़िद मत कीजिए उन पर चलने का, क्योंकि वक्त आ गया है उन चीज़ों को लेट गो करने का और अब उस नए रास्ते पर आगे बढ़ने का। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा एडजस्टमेंट पूरी डेस्टिनी बदल देता है। इसीलिए ये जो एडजस्टमेंट्स है दे आर रिक्वायर्ड, ये समय की मांग है। बदलाव होता है जीवन में और उस बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जो इंसान बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो स्टक एक ही जगह रह जाता है। देखिए, इन चारों कार्ड्स को अगर हम एक साथ देखें तो एक बहुत दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके बारे में बाहर ऐसी चर्चा चल रही है जिसे कुछ लोग रोकना तो चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे। आपकी प्रोग्रेस, आपका बदलता हुआ माइंडसेट और आपकी बढ़ती हुई इनर स्ट्रेंथ कई लोगों के लिए एक ऐसी पहेली बन चुकी है दोस्तों, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। और आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है उसमें इस समय 3 बातें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एक तो अहंकार, कन्फ्यूजन और बेचैनी। वही आपकी ऊर्जा में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें उभर कर आ रही हैं, वो है पेशेंस, इनर ग्रोथ और डेस्टिनेशन के बेहद करीब पहुंचना। ये 3 चीज़ें आपके अंदर नज़र आ रही हैं। तो अगर आप अपने कदम संतुलित रखते हैं, ईगो से दूर रहें और अपने इंट्यूशन पर भरोसा बनाए रखा अपने, तो ये जो दौर है, ये जो फेज़ है, ये अपने जीवन का एक ऐसा चैप्टर बन सकता है आपके, जिसे देखकर लोग सिर्फ हैरान ही नहीं होंगे बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे। तो दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, इतना अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए कि ये सारी सिचुएशन आप बहुत ईजिली पार कर लें। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और हर बार की तरह टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पर एक्स आया है, देन दिस इज ई, डी, बी, देन दिस इज जेड, आर, जे, टी। दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।